स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का विषय हिंदी पाठ 9। पाठ का नाम है सच्चाई की खेती। तो आज हम सच्चाई की खेती के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बच्चों, तुम्हें यह तो पता ही है कि बादशाह अकबर अपने एक मंत्री को बहुत पसंद करते थे। वह मंत्री था बिरबल। बिरबल ही बादशाह तथा अन्य दरबारियों की समस्याओं को सुलझाता था। एक बार अकबर की रानी को भी उसकी मदद की आवश्यकता हुई। एक दिन की बात है, अकबर की रानी अपने कक्ष में चहलकदमी कर रही थी। अचानक उसका हाथ एक फूलदान को लगा और वह गिरकर टूट गया। ओह, यह तो महाराज का प्रिय फूलदान था। मैं तो उन्हें यह बता भी नहीं सकती कि फूलदान टूट गया है, रानी ने डरते हुए मन में कहा। कुछ समय बाद बादशाह अकबर ने कक्ष में प्रवेश किया। उनको कक्ष में कुछ कमी महसूस हुई। ध्यान से देखने पर उन्होंने पाया कि उनका प्रिय फूलदान कक्ष में नहीं है। उन्होंने रानी से पूछा, वह फूलदान कहाँ है जो मुझे चीनी यात्री ने उपहार में दिया था? ओह महाराज, उसे तो नौकर साफ करने के लिए ले गया है। रानी ने झूठ बोलकर स्वयं को बादशाह के क्रोध से बचा लिया। अगले दिन प्रातः जब बादशाह सोकर उठे तो उन्हें प्रसन्नचित्त देखकर रानी ने अपना दोष स्वीकार करते हुए कहा, मैंने आपसे झूठ बोला था। गलती से मेरा हाथ लग जाने से फूलदान गिरकर टूट गया था। यह सुनते ही बादशाह क्रोधित हो गए और बोले, रानी होते हुए भी तुमने मेरे सामने झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें फूलदान तोड़ने के लिए तो क्षमा करता हूँ, पर झूठ बोलने के लिए दंड स्वरूप आदेश देता हूँ कि तुम तुरंत राजमहल छोड़कर चली जाओ। माफ़ी मांगने पर भी जब बादशाह नहीं माने, तब रानी राजमहल छोड़कर आगरा से बाहर चली गई। शीघ्र ही यह खबर चारों तरफ फैल गई। अगले दिन बादशाह ने दरबार में पूछा, क्या कभी किसी ने झूठ बोला है? सभी दरबारियों ने भय के कारण कह दिया कि उन्होंने सदा सच बोला है। उसी समय दरबार में बिरबल ने प्रवेश किया। उसने उसी प्रश्न का यह उत्तर दिया, मैंने हमेशा ईमानदारी से काम करने की कोशिश की है, पर कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब व्यक्ति को न चाहते हुए झूठ बोलना पड़ता है। यह सुनकर अकबर ने कहा, बिरबल, मैं नहीं चाहता कि मेरे दरबार में कोई झूठा मंत्री रहे। तुम झूठ का सहारा लेने में भी विश्वास रखते हो, अतः तुम मेरे आदेश से तुरंत आगरा छोड़ दो। जब रानी को बादशाह अकबर के इस आदेश का पता चला तो उसने अपने विश्वास पात्र नौकर से बिरबल को बुला भेजा। जब बिरबल रानी से मिले तब रानी ने पूर्व घटित घटना सुनाई। बिरबल ने रानी को मदद करने का भरोसा दिया। बिरबल रानी से विदा लेकर एक अच्छे जौहरी के पास गया। उसने जौहरी को गेहूं के दाने दिखाए और कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम इसी प्रकार के सोने के दाने बनाओ जो बिल्कुल गेहूं के दाने जैसे लगते हो। कुछ ही दिनों में गेहूं के सोने के दाने तैयार हो गए। बिरबल उन्हें लेकर बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। वह अकबर से बोला, महाराज, आपके आदेश के अनुसार मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, पर एक आश्चर्यजनक घटना ने मुझे आदेश का उल्लंघन करने पर विवश कर दिया। मैं शहर से बाहर जा रहा था कि एक यात्री ने मुझे एक हाथ गेहूं के दाने दिए हैं। इन्हें बोने से हमें सोने की अच्छी फसल मिल सकती है। बादशाह अकबर गेहूं के दानों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और बोला, क्या यह सचमुच संभव है? महाराज, मैं निश्चित रूप से तो नहीं कह सकता, पर हम कोशिश तो कर सकते हैं। मेरे पास थोड़ी सी उपजाऊ भूमि है। यदि आप इच्छुक हो तो हम इस पूर्णमासी की रात को इन दानों को बो देंगे। बिरबल बोला। बादशाह सहमत हो गया। पूर्णमासी की रात को सभी एक स्थान पर एकत्रित हो गए। अब बिरबल, सोने के दाने को बोना शुरू करो। बादशाह ने कहा, महाराज, मैं इन्हें नहीं बो सकता, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कई छोटे छोटे झूठ बोले हैं। इन दानों को केवल वही व्यक्ति बो सकता है जिसने कभी कोई झूठ न बोला हो। मेरे अलावा कोई भी दरबारी इन्हें बो सकता है, क्योंकि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। बिरबल की बात सुनते ही सभी दरबारी सक पकाकर पीछे हट गए। वे जानते थे कि उनके बोए हुए दानों से अंकुर नहीं निकलेंगे। अब बिरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अब अकेले सच्चे व्यक्ति आप ही बचे हैं,
अतः आप इन दानों को बो सकते हैं। बिरबल, मैं भी इन दानों को नहीं बो सकता, क्योंकि बचपन में मैंने भी कई बार झूठ बोला है। शायद हमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिल पाएगा जिसने अपने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। तब बादशाह अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बिरबल और रानी को क्षमा कर दिया। उन्होंने रानी को आदरपूर्वक महल में वापस बुला लिया। ये आपका चैप्टर 9 सच्चाई की खेती। अकबर और बिरबल की ये कहानी है। आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और इसे आप समझेंगे कि सच्चाई की खेती में क्या है। ये आपका होमवर्क है कि आप अपने बुक को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। आज आपका क्लास ही ओवर हो रहा है। थैंक यू।